दोस्तों, इस देश में ओलंपिक में 3 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना दुख विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर हो जाने का हो रहा था। पूरा देश जब विनेश के गोल्ड मेडल मैच का इंतजार कर रहा था, तभी ये खबर आती है कि 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इससे बड़ा सदमा किसी स्पोर्ट्स लवर के लिए हो ही नहीं सकता। 2016 के रियो ओलंपिक में घुटने की चोट की वजह से विनेश जब क्वार्टर फाइनल में रोते हुए बाहर हुई तो उसे पूरे देश ने देखा था। टोक्यो में भी वो क्वार्टर फाइनल हार गई थी, तो उस बात का भी सबको मलाल था। फिर यौन उत्पीड़न के मामले में पहलवानों के आंदोलन के टाइम जब उन्हें इतने लोगों की छीटाकशी सहनी पड़ी तो उस बात का मलाल भी सबको था। इतना ही नहीं, फिर घुटने की चोट की वजह से पिछले अगस्त में उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस वक्त पर ओलंपिक में फिट हो पाएंगी, मगर वो हो गई। वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ती थी, मगर उस कैटेगरी में अंतिम पायदान क्वालिफाई कर गईं, तो मजबूरी में उन्हें 50 किलोग्राम की कैटेगरी से लड़ना पड़ा। उन्होंने अपना 5-6 किलो वजन घटाया। अपने पहले ही मैच में जापान की उस वर्ल्ड चैंपियन रेसलर को हराया जो 82 मैच के अपने पूरे कैरियर में आज तक एक बार भी नहीं हारी थी। विनेश की ये जीत पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा तहलका था। इतना बड़ा अपडेट आज तक ओलंपिक के किसी भी गेम में नहीं हुआ था। जापानी रेसलर को हराने के अगले कुछ घंटों में विनेश 2 मैच और जीतकर ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गईं। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला, पहली भारतीय बनने से सिर्फ एक जीत दूर थी। उनकी इस पूरी स्ट्रगल को इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री की सबसे शानदार स्टोरी बताया जा रहा था। हर कोई सांसें थामे बस यही इंतजार कर रहा था कि विनेश कब गोल्ड जीतती हैं, मगर जैसा कि अक्सर होता है, ऊपर वाले की स्क्रिप्ट में बॉलीवुड फिल्मों की तरह हर बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती। फाइनल से पहले वाली रात में विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम पहुंच गया। अगली सुबह जब उन्हें इस वेट को 50 किलो करना था, विनेश ने सारी रात एक्सरसाइज की, साइकिल चलाई, स्किपिंग की, स्टीम बाथ लिए, बाल कटवाए, यहां तक कि उनका थोड़ा खून भी निकाला गया, मगर फिर भी वजन 50 किलो तक नहीं पहुंच पाया। आखिरकार 140 करोड़ भारतीयों का सपना 100 ग्राम वजन के नीचे दबकर मर गया। एक ऐसा शौक था जिसकी सिरहन हर स्पोर्ट्स लवर अभी तक महसूस कर रहा है। ये एक ऐसा गम है जो शायद कभी कम न हो, मगर यह देखकर भी बड़ा दुख हो रहा है कि बजाय इस इवेंट को खेल के लिहाज से समझने में, कुछ लोगों के लिए विनेश या ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होना अपनी पॉलिटिकल भड़ास निकालने का एक और मौका मिल गया। किसी को इसमें मोदी की साजिश नजर आ रही है, किसी को इसमें भारतीय ओलंपिक संघ का हाथ नजर आ रहा है। लोग नीता अंबानी को गालियां दे रहे हैं और ऐसी हर कॉन्स्पिरेशन थ्योरी गढ़ी जा रही है जिससे यह साबित किया जा सके कि भारत सरकार ने ही विनेश को यह गोल्ड मेडल जीतने नहीं दी। इन लोगों का कहना है कि विनेश पहलवानों वाले मामले पर जंतर मंतर पर बैठी थी, जिससे बीजेपी खुश नहीं थी। विनेश अगर गोल्ड जीत जाती तो बीजेपी को बहुत गालियां पड़ती, इसलिए बीजेपी ने ही साजिश करके विनेश को हरवा दिया। दोस्तों, मैं ये समझता हूं आज हर आदमी के लिए उनकी पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है, मगर अपनी राजनीति पसंद और नापसंद में हमें इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि हमें पता ही न चले कि हम बोल क्या रहे हैं। विनेश के इस डिस्क्वालिफिकेशन पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ऐसी झूठी बातें कही जा रही हैं
कि आप सन्न रह जाएंगे। लोग ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल करेगा कि कुएं में कूद जाऊं। मगर उससे पहले कि हम उन इल्जाम पर जाएं और उनका फैक्ट चेक करें, विनेश के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होते ही बहुत सारे चंपू या इल्जाम लगाने लगे कि विनेश के साथ मौजूद कोच और सपोर्टिंग स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, तभी विनेश का वजन इतना बढ़ गया। ये लोग यहां तक कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि विनेश जीते, इसलिए विनेश के ही स्टाफ ने उनके खिलाफ यह साजिश कर दी। अब इन चंपुओं को यह तक नहीं पता कि भाई विनेश टीम इंडिया के कोच या फिजियो के साथ नहीं खेलती थी, बल्कि उन्होंने फेडरेशन से यह रिक्वेस्ट कर रखी थी कि उन्हें अपना पर्सनल कोच और फिजियो और बाकी स्टाफ रखने दिया जाए। भारत सरकार ने उनकी यह मांग मान रखी थी और उनके सारे स्टाफ का खर्चा भी सरकार ने उठाया था। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि भारतीय रेसलिंग फेडरेशन इस मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, वो तो खुद मिला हुआ है और भी न जाने क्या कुछ, मगर इस मामले में भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ का तो कोई रोल ही नहीं था। विनेश के केस में जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, यानी कि उनके जो फिजियो हैं, जो उनके कोच हैं, वो उनके खुद के हैं, वो नेशनल कोच और नेशनल फिजियो के साथ नहीं रहती। उन्होंने स्पेशल इजाजत ली थी कि मेरे को अपने प्राइवेट कोच जो हंगरी से हैं वही चाहिए, अपने प्राइवेट फिजियो चाहिए, वो अपने डाइट फॉलो करती हैं, वो उनकी करीबी टीम है जो उनके साथ जुड़ी जाती है। दूसरी मूर्खतापूर्ण बात जो लगातार फैलाई जा रही है कि अगर विनेश का वजन बढ़ रहा था तो उन्हें मैच से पहले खुद को इंजर्ड डिक्लेयर कर देना था, इस वजह से उन्हें सिल्वर मिल जाता। वो लोग यह भी कह रहे हैं कि विनेश को जानबूझकर इस सलाह को नहीं दिया गया। अब इन नासमझों को कौन समझाए कि भाई इंजर्ड होने पर सिल्वर उन्हें तभी मिलता जब वो मैच के दौरान ऐसा करती, या उनसे पहले उनका वेट नॉर्मल होता। ओलंपिक के इस रेसलर इवेंट में 2 बार किसी एथलीट का वजन कम होता है। विनेश का पहली बार वजन तब हुआ जब पहले दिन उनके 3 मैच थे, उस वक्त उनका वजन 49 था और 49 किलोग्राम, मगर उसी शाम तक ये वजन 52 किलो से ऊपर चला गया। और अगले दिन मैच से पहले जब सुबह 7:30 बजे उनका वजन किया गया तो वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और इसी बेस पर वो डिस्क्वालीफाई हुई। जो लोग यह कह रहे हैं कि विनेश खुद को इंजर्ड डिक्लेयर कर देती हैं, तब उन लोगों से पूछो कि क्या यह बात विनेश के स्टाफ में किसी को नहीं पता थी। सारी जानकारी यही लोग जुटा कर लाए हैं। विनेश खुद पहलवानों के खानदान से आती हैं, क्या यह बात उन्हें कोई बता नहीं सकता था? उनके सर्कल में सारे चैंपियन पहलवान हैं। अगर ऐसा हो सकता तो वो लोग ही उन्हें बता देते। उनमें से किसी ने सलाह नहीं दी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मैच से पहले दोबारा वजन करना ही होता है। इनफैक्ट मैच में एक रात पहले बजरंग पुनिया ने ये बात खुद टीवी वालों को बताई थी कि अभी विनेश का वेट बढ़ा हुआ है और उसे कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब उन्हें तो पहले से ही पता चल गया कि विनेश के सामने क्या चैलेंज है। कोई भी खिलाड़ी पहले खुशी नहीं मनाता। अगर हम उस चीज से संतुष्ट हो जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट है गोल्ड का, उसी के लिए बातें हुई हैं कि भाई हाँ कैसे क्या करना है। पहले वेट, क्योंकि वेट कम करना है, 50 किलो वेट लाना
माने इसके लिए बहुत मुश्किल होता। अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की कोई मदद नहीं की। अरे यार, ये तो हद हो गई। सबसे पहले आप विनेश फोगाट का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो ओलंपिक से पहले इतनी जल्द उनका वजन वीजा लगने के लिए भारत के खेल मंत्री, विदेश विभाग और जितनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उनको थैंक यू बोल रही हैं। विनेश की खबर आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा जी से बात करके इस मामले में जो कुछ हो सकता था उन्हें करने की सलाह दी। इसके बाद विनेश अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CS में अपील की गई। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई फैसला भी आ जाए, मगर जब ये मामला संसद में उठा, कुछ सांसदों की तरफ से इस मामले में संसद में सरकार को जब घेरा गया तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया को यह बताना पड़ा कि खेल मंत्रालय ने सिर्फ पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए विनेश फोगाट पर कितने पैसे खर्च किए। ओलंपिक से पहले उन्हें जुलाई महीने में ग्रां प्री के लिए स्पेन भेजा गया। उससे पहले जून में बुडापेस्ट में एक टूर्नामेंट खेलने को वो गई। उसके अलावा हंगरी में भी उन्होंने टाटा ओलंपिक सेंटर में ट्रेनिंग की। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भी विनेश को 1 करोड़ 1 लाख की मदद की गई। अब आप ही बताइए कि एक सरकार एक एथलीट पर 5 साल में 2 करोड़ रुपए के करीब लगाती है, उसकी हर बात मानती है, उसको दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी देती है। उसके बावजूद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की ही साजिश है कि विनेश को गोल्ड मेडल नहीं मिला। यह बात कहना वैसे ही है जैसे किसी माँ पर यह इल्जाम लगा कि उसका 1 साल का बच्चा जब चलने लगता है तो उसकी माँ ही टांग अड़ाकर उसे गिरा देती है। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स करने वालों को। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर सरकार ने विनेश पर करोड़ों रुपए लगाए तो ऐसा करके सरकार ने भी कोई एहसान नहीं किया। पूरी दुनिया में सरकारें ऐसा करती हैं, मगर कम से कम यह बात भी तो मत बोलो कि सरकार साजिश करके अपने ही खिलाड़ी को हरवा रही है। शकल आप लोगों की चाहे जैसी भी हो, दिखाना तो एंड में ऊपर वाले को ही है। इसलिए थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, जो लोग यह बात फैला रहे हैं। बताइए, इतना ही नहीं, ये लोग अपनी बात को सच साबित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। एक आदमी ने ट्विटर फॉरेक्स और शाम होने तक यह भी पता लगा कि इस मामले में जो भी कुछ